हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए की यात्रा में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए एक प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट, थोड़े लंबे समय के बाद जरूर, लेकिन हम इस यात्रा को अब कंटिन्यू जारी रखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे पिछले वीडियो जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करता है, उसे जरूर से गो थ्रू करें, क्योंकि उसे देखने और समझने के बाद ही आज के हमारी इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलते हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा है इसे एक बार हम रीड आउट करते हैं। On 1st of May 2018, Ronak purchased 212% debentures of X Limited of rupees 100 each at the rate of 102 X interest. X इंटरेस्ट के साथ परचेज किया है रौनक ने 200 डिबेंचर्स, जो कि 12% डिबेंचर्स हैं, और इन्हें 102 रुपए की रेट पर एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है। ऑन 30th November 2018 ही सोल्ड दीज डिबेंचर्स टू विनीता एट द रेट ऑफ 103 कम इंटरेस्ट। उसने इन डिबेंचर्स को विनीता को सोल्ड कर दिए हैं, और जो रेट है वो 103 रुपए की रेट पर कम इंटरेस्ट के साथ में है। ब्रोकरेज के लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ब्रोकरेज एट द rate of 1% on the actual purchase and sale. The interest is payable by the company on 31st March and 30th September. The book are closed on 31st March. Record the above transaction in Ronak and Vinita book of account. देखिए यहाँ पर दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको एंट्रीज करने की बात की गई है। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, जिसमें एक व्यक्ति सेलिंग का भी काम कर रहा है और परचेजिंग का भी काम कर रहा है। यहाँ पर रौनक का काम कुछ इस तरह का है कि जिसने परचेज भी किया है 102 की रेट से और सेल भी किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर एक क्वेश्चन की रिपोर्ट जरूर से बना लें, ये आपको हेल्प करेगा, कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन आपसे चूक न जाए। और क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, वो डेट बाय डेट करनी होती है, इसलिए आप यहाँ पर एक रिपोर्ट जरूर बनाकर काम करें, ताकि आपको बहुत ईजी से इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कंसेप्ट को समझ में आएगा। तो देखिए, ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने बनाई है। सबसे पहले 1 मई 2018 को परचेजर रौनक 200 डिबेंचर्स परचेज किए हैं, और ये डिबेंचर्स परचेज किए हैं 102 रुपए की रेट पर, और साथ ही में एक्स इंटरेस्ट पर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझाया था। उसे आप एक बार अच्छे से देखने के बाद ही मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तभी इस वीडियो को, तभी इस प्रश्न को करें। 30 नवंबर 18 को रौनक ने ये डिबेंचर्स विनीता को सेल कर दिए हैं 103 रुपए की रेट से और कम इंटरेस्ट के साथ में, यानी इंटरेस्ट यहाँ 103 रुपए में जुड़ा हुआ है, यहाँ 102 रुपए में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। नाउ ब्रोकरेज के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रोकरेज हमेशा आपको क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना होगा, और राइट नाउ यह 1% है सेल और परचेज प्राइस पर। नाउ कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है वो इंटरेस्ट दे रही है 30 सितंबर को और साथ ही 31 मार्च को। तो आपको डेट बाय डेट लेते हुए अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है, जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करना है। आपको क्वेश्चन में मांगा गया है कि दोनों की ही बुक्स में आपको एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम रौनक की बुक्स में एंट्री करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे विनीता की बुक्स में किस तरह से काम किया जाएगा। तो गाइस, चलते हैं जल्दी। यदि हम बात करें इन द बुक्स ऑफ रौनक, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, हम अपने जो रिपोर्ट हमने बनाई थी उसे हम सामने जरूर से रख लेते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो ये रिपोर्ट मैं आपके सामने ले लेती हूँ, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करते रहेंगे। सबसे पहले 1 मई 2018 को परचेज किया हुआ है 200 डिबेंचर्स 102 की रेट पर। देखिए, जब भी डिबेंचर्स परचेज किए जाते हैं, क्योंकि यह परचेज एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स
अकाउंट्स आर एसेट फॉर द इंडिविजुअल फॉर द कंपनी एंड ऑल द एसेट्स मस्ट बी डेबिटेड। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी उन जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके कंसेप्ट को मैं आपको बताती हुई चलूंगी ताकि इनको जर्नल एंट्रीज को आपको लर्न करने की जरूरत न रहे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ रौनक के लिए बात कर रहे हैं और सबसे पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे परचेज ऑफ डिबेंचर के लिए। तो डिबेंचर परचेज कीजिए और यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट या हमारे पास जो 12% डिबेंचर्स अकाउंट है, हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि रौनक ने 12% डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए एसेट है और ऑल द एसेट्स मस्ट बी डेबिटेड। तो हमने इसे डेबिट कर दिया गया है। तो गाइस 12% डिबेंचर अकाउंट। नाउ डिबेंचर्स परचेज किया है तो ऑफकोर्स यहाँ पर बैंक से पेमेंट तो करना ही होगा। पेमेंट हमने किया होगा तो जो भी पेमेंट होता है उसके लिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। नाउ 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ गाइज यहाँ पर एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, उन वीडियोज में ध्यान दीजिएगा। जब भी डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन को शो करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी डिबेंचर्स जो सेल या परचेज होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी सेल या परचेज होती है तो ऐसी कंडीशन में उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर क्योंकि रौनक ने किसी व्यक्ति से परचेज किया है इन डिबेंचर्स को और ये परचेज हुआ है 1 मई को, तो 1 मई को परचेज हुआ है और कंपनी अपने इंटरेस्ट देती है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। देखिए 31 मार्च से लेकर 1 मई तक के बीच में हमारे पास 1 महीना है। इस 1 महीने का इंटरेस्ट जो कि रौनक को उस व्यक्ति को देना होगा जो कि सेलर है। तो सेलर को इंटरेस्ट देना होगा इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया है। तो इंटरेस्ट ऑल द एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एक हमने कंबाइन एंट्री दे दी है और इस कंबाइन एंट्री के अकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट एंट्री जो बनती है वो कुछ इस तरह से 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमने रौनक की बुक में एंट्री की है 12% डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या अमाउंट यहाँ पर लेनी होगी। अब आप अपना वर्किंग नोट शुरू कीजिए। ये वर्किंग नोट आपको अपने क्वेश्चन के एंड में देना होता है, मैं आपको साथ ही में बता रही हूँ ताकि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी से काम हो जाए। देखिए, जब हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट की बात करते हैं तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जर्नल एंट्री के लिए अमाउंट परचेज प्राइस ही होना चाहिए और परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। व्हेन वी आर द परचेजर, द परचेज प्राइस इज द परचेज अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। यानी जब हम परचेज करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं। परचेज हमारा कितना है, देखिए 102 रुपए की रेट पर परचेज किया है और 200 डिबेंचर्स हैं तो ये हमारा परचेज हो गया, प्लस ब्रोकरेज। अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और क्योंकि ब्रोकरेज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ब्रोकरेज 1% है सेल और परचेज प्राइस पर, तो यहाँ पर हमारा परचेज प्राइस हो रहा है 102 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारा बनता है अमाउंट 20,400 रुपये। इस 20,400 रुपये पर आप 1% का ब्रोकरेज कैलकुलेट करिए। देखिए 1% का ब्रोकरेज हम यहाँ पर होगा 204 रुपये। नाउ जीएसटी के लिए राइट नाउ रेट है 18%। आपको 18% के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना होगा। तो 204 पर आपको 18% कैलकुलेट करना होगा 204 पर, क्योंकि ब्रोकरेज हमारे लिए एक सर्विस हुआ। इस सर्विस पर आपको जीएसटी देना होगा और इस जीएसटी देने के लिए 204 पर 18% का आपने जीएसटी लगाया। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है तो ये आता है 37 रुपीज़। तो गाइस इस तरह से यदि हमारा परचेज प्राइस जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 20,641 रुपये। तो गाइज यहाँ जो अमाउंट हम लिखेंगे जो हमारी जर्नल एंट्री में है वो होगा 20,641। तो इस तरह से कुल हमारा 12% डिबेंचर अकाउंट बना जो कि रौनक ने परचेज किया होगा, उसके लिए परचेज प्राइस रहा है।
नाउ अब इंटरेस्ट पर आते हैं। देखिए इंटरेस्ट क्या कहता है। इंटरेस्ट के लिए हम फिर से यहाँ एक वर्किंग नोट बना देते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि 1 महीने का इंटरेस्ट रौनक को अपने सेलर को देना होगा जिससे उसने परचेज किया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए हमेशा कैलकुलेट होगा, क्योंकि 200 डिबेंचर्स परचेज किए हैं और ये डिबेंचर्स 100 रुपये के रेट पर हैं, फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा। और ये इंटरेस्ट रेट है 12% की दर से और 1 महीने का इंटरेस्ट रौनक को देना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो 200 रुपये। तो इस 200 रुपये को आप यहाँ पर ले लीजिए। फाइनली हमारे पास जो बैंक में अमाउंट आने वाली है वो 20,841 रुपये। तो इस तरह से गाइस हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसके कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली 12% डिबेंचर अकाउंट 20,641 रुपये, इंटरेस्ट जो कि देना पड़ेगा वो 200 रुपये और टू बैंक अकाउंट 20,841 रुपये का भुगतान रौनक ने अपने सेलर को किया होगा। तो गाइस ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पूरी हो गई है। नाउ अगली जर्नल एंट्री पर जाते हैं और अगली जर्नल एंट्री के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला ट्रांजैक्शन अपनी रिपोर्ट पर जाते हैं। 1 मई का ट्रांजैक्शन हमने पूरा कर लिया है और इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन आ रहा है 30/9 का। 30/9 के दिन यानी 30 सितंबर के दिन कंपनी से इंटरेस्ट मिला होगा रौनक को, क्योंकि कंपनी उसी व्यक्ति को इंटरेस्ट देती है जबकि इंटरेस्ट देने के समय पर वो डिबेंचर्स या वो सिक्योरिटीज़ जिसके पास होती है। अभी राइट नाउ ये सिक्योरिटीज़ रौनक के पास है और जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है, हम बचपन से यानी 11th क्लास से समझते आ रहे हैं कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है, और क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है राइट नाउ तो इस इनकम ऑल द इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया है। देखिए अब कितना इंटरेस्ट होगा यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ फिर से फेस वैल्यू पर, क्योंकि 200 डिबेंचर्स हैं और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, उसी पर ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अब 6 महीने के हिसाब से। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि 6 महीने क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें रौनक ने 5 मई में परचेज किया था, तो मई से लेकर नवंबर तक तो 5 महीने ही होते हैं। लेकिन मैं आपको सुधार कर देना चाहती हूँ, कंपनी 6 महीने का ही इंटरेस्ट देती है जब उसकी ड्यू डेट आती है, भले ही उस डिबेंचर्स को या उस सिक्योरिटी को परचेज किए हुए 1 महीना ही हुआ हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट, एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट, वो डिबेंचर्स या वो सिक्योरिटीज़ जिसके पास है उसे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 महीने का इंटरेस्ट रौनक ने अपने सेलर को दे दिया है, तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट उसने पेमेंट कर दिया है, इसलिए अब इन 6 महीने के इंटरेस्ट के लिए भी रौनक ही मिलेगा, रौनक को ही मिलेगा, वही रिसीवर होगा। तो गाइज़ यहाँ पर 6 महीने के इंटरेस्ट के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो 1200 रुपये का, तो इस तरह से 1200 रुपये का इंटरेस्ट रौनक को मिल जाएगा। 5 महीने तो उसने खुद वो सिक्योरिटीज़ को रखा था और 1 महीने का इंटरेस्ट वो अपने सेलर को ऑलरेडी दे चुका है, तो टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट रौनक को ही मिलेगा। नाउ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। 30/9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब आता है 31/11/18। तो देखिए 31/11/18 को क्या हुआ है, रौनक ने डिबेंचर्स को विनीता को सोल्ड कर दिए हैं। तो गाइज यहाँ पर अब रौनक की ड्यूटी बदल गई है। नाउ रौनक इज द सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो यदि सेलर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, इट्स क्लियर। नाउ उसे पैसा मिलेगा तो हमने यहाँ पर जो हमारे 12% डिबेंचर्स थे उन डिबेंचर्स को, क्योंकि अब हम बेच रहे हैं, ये डिबेंचर्स हमारी बुक्स में डेबिट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और अब हमने इसे बेच दिया है, तो बेचने के लिए हम इसे रिवर्स इम्पैक्ट देते हैं, तो हमने 12% डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया। तो डिबेंचर्स को सोल्ड करने के लिए हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। बट गाइज फिर से ध्यान दीजिए, जब भी डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट को मत भूलिए। और यहाँ पर क्योंकि रौनक सेलर है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट रिसीव करेगा। जिसे भी डिबेंचर्स बेचे हैं, जिसे भी सिक्योरिटीज़ बेची है, उससे रिमेनिंग मंथ का इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो इंटरेस्ट इज़ द इनकम फॉर द रौनक
सो दिस टाइम ऑल द इनकम मस्ट बी डेबिटेड। तो फाइनली हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो गाइज अब यहाँ पर अमाउंट क्या है मैं आपको फिर से रिकॉल करवाती हूँ। जब भी हम डिबेंचर्स को सोल्ड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ पर सेल प्राइस से हम एंट्री करेंगे और सेल प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अगेन नेक्स्ट वर्किंग नोट आप शुरू कीजिएगा। ये वर्किंग नोट आपको बाद में देना होगा, क्वेश्चन के बाद में देना होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर साथ ही में बना रही हूँ। नाउ सेल प्राइस क्या होगी हमारी, सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी। तो गाइज यहाँ पर हमारी सेल वैल्यू क्या है देखिएगा, 200 डिबेंचर्स हमने सेल किए हैं और 103 रुपए की रेट पर सेल किया है, माइनस ब्रोकरेज कितना है। देखिए ब्रोकरेज के लिए 1% के लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि सेल और परचेज प्राइस पर 1% की ब्रोकरेज आपको देनी होगी और जीएसटी हम 18% लगाएंगे ही। तो गाइस शुरू हो जाइए अपना कैलकुलेटर के साथ। 20,600 रुपये हमारी सेल प्राइस माइनस इसका 1% 206 माइनस 18% रहा है 37 रुपये के साथ। तो गाइज हमारे यहाँ पर जो सेल प्राइस होती है वो होगी 20,641 रुपये। तो ये हमारी सेल प्राइस हम यहाँ बैंक अकाउंट के साइड में लिखेंगे 20,641 रुपये। ये 20,000 कैलकुलेशन है 20,357 रुपये। ये 20,357 रुपये को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। इंटरेस्ट की बात हम कर लेते हैं। इंटरेस्ट में देखिए क्या होगा, देखिए 12% डिबेंचर्स को जो बेचा गया है वो 31 नवंबर को बेचा गया है और लास्ट जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो 30 सितंबर को मिला है, यानी अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ्स का यहाँ पर जो गैप है उसके अकॉर्डिंग इन 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा जो कि रौनक को विनीता द्वारा मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको वर्किंग नोट में देनी होगी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से, वही हमारा फॉर्मूला 200 डिबेंचर्स हैं उनका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटरेस्ट की रेट जो कि है 12% और साथ ही में मंथ है जो कि हमारे 2 महीने हैं उन्हें यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो गाइज जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो है 400 रुपये। इस 400 रुपये के इंटरेस्ट को हमें लिखना होगा इंटरेस्ट अकाउंट के सामने। तो देखिए बैंक में हमें 20,357 रुपये मिले, इंटरेस्ट के रूप में 400 रुपये मिले, तो हमारा डिबेंचर्स कितना होगा जो कि हम या तो बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं और क्योंकि हमारे पास जो बताया गया है कि ये जो रेट है वो कम इंटरेस्ट की रेट है, तो कम इंटरेस्ट की रेट है इस वजह से हम यहाँ पर इसे माइनस करते हुए लिखेंगे। तो 19,957 की कॉस्ट रही है डिबेंचर्स की जिस पर बेचा गया है और 400 रुपये का इंटरेस्ट इसमें शामिल है जो कि हमने कम इंटरेस्ट यहाँ परचेज किया था, सेल किया था। तो गाइस कुछ यहाँ इस तरह से जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई 31/11/2018 तक के ट्रांजैक्शन के साथ। तो गाइस अब हमारा अगला क्या ट्रीटमेंट होने वाला है इसे हम देख लेते हैं। हमारा अगला ट्रीटमेंट है 31 मार्च का। 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव करना होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट रिसीव होगा विनीता की बुक्स में, क्योंकि अभी हमें विनीता की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बुक्स हैं वो रौनक लिमिटेड की बुक्स है। तो ऐसी कंडीशन में अब फाइनली जो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्रीज करनी होगी वो एंट्रीज कुछ मैं आपके सामने रख देती हूँ। हम 31 मार्च को जो एंट्री करेंगे ये 31 मार्च 2019 को 2 एंट्रीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। वो कुछ इस तरह से कि हमने डिबेंचर्स को जो परचेज और सेल किया है ये कुछ लॉस पर किया है। मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब हम डिबेंचर्स को परचेज कर रहे थे तो हमने डिबेंचर्स को 20,641 की रेट पर परचेज किया था, लेकिन जब हमने इन डिबेंचर्स को सेल किया तो सेल हमने 19,957 की रेट पर सेल किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन दोनों ही रेट्स का डिफरेंस फिलहाल जो लॉस होता हुआ दिख रहा है इसे आपको अकाउंट्स में लेना होगा। तो इसे हम अकाउंट्स में किस तरह से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
12% डिबेंचर्स। ये 12% डिबेंचर्स जो हमारा लॉस हुआ है 20,641 माइनस 19,957 का कैलकुलेट करके यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आ रहा है 684 का अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस टू 12% डिबेंचर्स, ये हमने यहाँ पर लिया है। एक और एंट्री जो मुझे यहाँ पर दिख रही है जो एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर करनी होगी वो है इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री। इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना होगा। तो कितना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होगा, देखिए 1200 का इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हुआ, साथ ही में हमारा 400 का इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ और डेबिट हुआ है 200 का इंटरेस्ट। आपकी जर्नल एंट्रीज में आप देखिएगा क्रेडिट इंटरेस्ट को हमने परचेज कर लिया और माइनस डेबिट हुआ इंटरेस्ट। फाइनली जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड जो बचता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड साइड में आना चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1200 रुपये। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री हुई इन द बुक्स ऑफ द रौनक। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विनीता की बुक्स में किस तरह से जर्नल एंट्री की जाएगी। तो गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।